साईं सच्चरित्र अध्याय 1। श्री साईं सच्चरित्र के पहले अध्याय में लेखक हेमंत पंत यानी गोविंद रघुनाथ दाभोलकर इस पवित्र ग्रंथ की रचना का कारण, उद्देश्य और महत्व बताते हैं। ये अध्याय साईं बाबा के प्रति लेखक की भक्ति, अनुभव और प्रेरणा से प्रारंभ होता है। लेखक बताते हैं कि कैसे साईं बाबा के दर्शन से उनका जीवन बदल गया और उन्होंने बाबा की महिमा का वर्णन करने का निश्चय किया। वो कहते हैं कि सच्चे संतों की कथाएं आत्मा को शांति देती है और सांसारिक माया से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। हेमंत पंत ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने श्री साईं बाबा की लीला लिखने की इच्छा जताई तो बाबा ने स्वीकृति दी और आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं ही उनके हाथों से अपनी कथा लिखवाएंगे। बाबा ने कहा, जो मेरी कथा प्रेम पूर्वक सुनेगा और उसका चिंतन करेगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होगी। यह बाबा की करुणा और भक्तों के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाता है। अध्याय में बाबा की नारायण रूप मानकर पूजा करने की बात भी आती है, अर्थात बाबा को केवल मानव नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार मानने की शिक्षा दी गई है। साथ ही इस अध्याय में बाबा के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक मिलती है। वे एक फकीर होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने कभी किसी को धर्म, जाति या पंथ के आधार पर नहीं बांटा। वे सभी के लिए समान थे और हर किसी की सहायता करते थे। लेखक पाठकों को यह भी समझाते हैं कि साईं बाबा की कथा को केवल पढ़ना ही नहीं, उसे हृदय से स्वीकार करना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। इस अध्याय की शिक्षा। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है। 1. संतों की कथा सुनना और उस पर मनन करना आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। 2. साईं बाबा केवल एक संत नहीं, वे स्वयं नारायण के अवतार है। श्रद्धा और सबूरी से उनकी उपासना करनी चाहिए। 3. सच्ची भक्ति में जात पात, धर्म और स्थिति का कोई भेद नहीं होता। बाबा सभी के लिए समान है। 4. यदि हम सच्चे मन से बाबा की महिमा को समझने और बांटने का प्रयास करें तो वो स्वयं हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। 5. साईं बाबा की कृपा बिना कहे ही भक्तों की इच्छाओं को जानती और पूरी करती है। बस हमें श्रद्धा, सबूरी और निष्काम भक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार अध्याय 1 हमें साईं बाबा के जीवन के दर्शन की और प्रेरित करता है और उनकी लीलाओं के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। ओम साईं राम।